हम यहाँ जम्मू में तारीखी नगरोटा पार्क में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि जो 3 मासूम लोगों की जो हत्या हुई है लोहाई मल्हार में, एक तो उसको हमने कंडेम करना था और साथ में जो बेरीव्ड फैमिलीज हैं उनके साथ सहानुभूति और सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से बिलावर में ये एक मौतों का एक सिलसिला लगातार एक सीरीज शुरू हुई है, इसके ऊपर पूरा समाज जो है वो चिंतित है और यहाँ इकट्ठे होने का यही मकसद था कि हम उन परिवारों को ये बताएं कि वो इस दुख की घड़ी में अपने आप को अकेला तन्हा जो है वो महसूस ना करें। हम उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में और साथ में यहाँ इकट्ठे होने का ये भी एक मकसद था कि हम चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन तक, खास तौर पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम उनसे इस्तदा कर सकें कि जल्द अज जल्द वो अपनी कंक्रीट फाइंडिंग्स लेकर आए कि ताकि सर्कमस्टांसेस और जो काजेज हैं, जो काज ऑफ डेथ है, वो अवाम को पता चले कि ये वाकया क्यों बिलावर में रोनमा हो रहे हैं आफ्टर एवरी 4 days और 5 days। आपको मालूम है कि इससे पहले भी कोहोग एरिया में बिलावर में 2 लोगों के शव मिले थे, 2 लोगों की लाशें मिली थी और इसके अलावा आप देखिए लोगों में वहां एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो फैलता जा रहा है और इससे यही पता चलता है कि लोग इंतजामिया से खुश नहीं है। मैं देख रहा था कल बिलावर के जो अवाम है वो पुलिस से भी काफी नाराज थे, वो जिला की इंतजामिया से भी काफी नाराज थे और मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहता हूं विद डीप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब से ये शव मिले हैं तब से लेकर अभी तक किसी भी पुलिस के किसी आला हुक्काम ने अवाम को एड्रेस नहीं किया है कि क्या वजूहात हैं, क्या टेंटेटिव फाइंडिंग्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, जो इनिशियल लीड्स हैं, जो इनिशियल इनपुट्स हैं, उससे उनका शक जो है वो किस तरफ जा रहा है। आप देखिए यहां पे कुछ लोग अवाम को ये अंदेशा दिया जा रहा है कि इसमें कोई मिलिटेंसी एंगल है, लेकिन पुलिस के ही लोगों ने कहा कि इट विल बी टू प्रीमैच्योर टू से दिस। अभी पुलिस कह रही है कि हमने अभी कोई ओपिनियन नहीं बनाया है, लेकिन हमारी अवाम की जानिब से ये एक इस्तदा है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द पुलिस के कोई आला ऑफिसर वो सामने आए और ये बात क्लियर करें। और सबसे बड़ी बात है, जितनी देरी हो रही है इतना लोगों के बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन पैदा हो रही है और जल्दी से जल्दी हमारी इंतजामिया से यह गुजारिश है कि वो सामने आए और ये बताएंगे क्या फाइंडिंग्स हैं, कौन लोग हैं, कैसे ये हत्याएं हुई हैं, क्या एफएसएल का क्या ओपिनियन है, पोस्टमार्टम की क्या रिपोर्ट है, ये सारी चीजें लेकर वो सामने आए ताकि अल्टीमेटली दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आए। और सबसे बड़ी बात, अवाम में इस वक्त एक खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं और खास तौर पर जो बिलावर में पहाड़ी इलाकों पे जो लोग हैं, हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी जो जंगलों में है वो काफी हरासा है। हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी खौफ और हरासा में हैं। पूरे उस इलाके में एक डर का माहौल पैदा हो चुका है कि और साथ में मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूं, हमारे राजबाग पुलिस स्टेशन के अंदर जिला कठुआ में 2 माइनर गुज्जर बच्चे जो हैं वो कई दिनों से वो भी मिसिंग है। उनके जो परिवार है वो बड़े परेशान है और आपको मालूम है कि बार बार जिला कठुआ की जो सिचुएशन है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और मैं इंतजामिया से खास तौर पर अपने एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो बिलावर के ऊपर बात करें, वो कठुआ के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करें और कठुआ की आवाम को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करवाएं। क्यों, जितना ये देरी करेंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी और उतना भाइयों में आपस में डिफरेंसेस पैदा होंगे। और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि 3 बच्चे वो काजी कुंड से भी गायब हैं। आज कई दिनों से उनके मां बाप, उनके जो वारिस हैं वो बड़े परेशान हैं। ये किस किस्म के हालात हमारे जम्मू कश्मीर के, और खास तौर पर मैं ये आपको बताऊंगा कि जो बिलावर के हालात बने हुए हैं। और मैं आज सिर्फ हमने ये जो 3 इनोसेंट डेथ्स हुई हैं, आज हमने सिर्फ इसी के ऊपर बात करनी है और उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है
और मैं खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं, ये हमारा सिविल समाज है, हमारी जो लेडी लॉयर्स हैं, रमजान अभी रोजा खुल रहा है, अपने परिवार छोड़कर इस दुख की घड़ी में आज ये हमारे ये जो कैंडल लाइट सिट इन हमारा जो एक किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन था उसमें ये आई हैं। मैं इनका मशकूर हूं। जो हमारे मीडिया के साथी आए उनका भी मशकूर हूं। हमारे अनवर साहब सीनियर एडवोकेट हैं, इनका मशकूर हूं। इसके अलावा जो हमारे ट्राइबल फैमिली से जो लोग आए हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे दरमियान चौधरी अनवर साहब सीनियर एडवोकेट भी मौजूद है, वो भी अपनी बात रखेंगे। शकील साहब ने बड़ा मुफस्सल तरीके से बता दिया है। अब मेरे कहने के लिए तो कुछ रहता नहीं, आवाम समझती है तमाम तर चीजें, और जो भी हालात हैं आप लोगों के सामने हैं, जिस किस्म के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, वाकया ही बहुत ही दुख देने वाले हैं। जिस तरह से 3 अशखास की अभी मौत हुई, पहले मखनदीन ने सुसाइड किया और फिर बहुत से बच्चे और भी गायब हैं। तो इस किस्म के हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये पुलिस इंतजामिया को देखना है, और पुलिस इंतजामिया को मजीद मुतहर्रिक होने की जरूरत है, क्योंकि इस किस्म के अगर हालात हैं तो वो यानी मज़ाहिब के बीच में एक किस्म का डिफरेंसेस क्रिएट करने के कारण बन रहे हैं, जो बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है समाज के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे मुल्क के लिए। ऐसी चीजों को रोकने के लिए पुलिस के आला अफसरान ने आगे आना चाहिए, और अवाम को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए अवाम से भी मुखातिब होना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरह से सब्र तहम्मुल से काम लेना है, और क्या बड़ी जिम्मेवारी के साथ लोगों को कहना चाहिए कि हम बड़ी संजीदगी के साथ इन बातों पे गौर कर रहे हैं, और ये हालात जल्दी ही इन पे काबू कर लिया जाएगा। और अवाम को अपील कर